गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश के बाद अब आपको हम कुछ मैथ की ऐसी टिप्स देंगे जिससे आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे आपने इंग्लिश में देखा कि 6 लाइन मेथड आपको सीखने के बाद आपको इंग्लिश सरल लगने लगी, इसी तरह से कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपको मिलने के बाद आपको लगेगा मैथ में कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी बेसिक जानकारी। उनमें सबसे बेसिक है साइन, चिन्ह। ओके, कई बार आप देखे होंगे कि पूरा सवाल आपसे बनता है लेकिन आप उसमें चिन्हों में थोड़ी थोड़ी गलती कर देते हैं। तो गलतियां कहाँ पे होती हैं वो देख लीजिए। अगर ये क्लियर हो जाएगी तो आपकी मैथ की समस्या भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। साइन हम लोग कहाँ देखते हैं? जब कभी इनटू करना हुआ तो जैसे देखिए प्लस और माइनस, अगर एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की तो उसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। अगर पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है, उसका इनटू करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या होगा? प्लस। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। एक संख्या प्लस में है और दूसरी माइनस में है और उनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। और एक माइनस में है, दूसरी माइनस में है, इसको भी करेंगे तो प्लस। दूसरी चीज़ें होती हैं, ये इसका एग्जांपल देखिए। अगर यहाँ लिखा हुआ है 4 इंटू -3 तो जो होगा गुणा तो हो जाएगा 12, लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा? इसका प्लस है, इसका माइनस, तो ये क्या हो गया? माइनस। लेकिन अगर -4 इंटू -3 है तो ये हो जाएगा प्लस। मतलब गुणा करने में अगर दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस ही रहेगा। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, है ना। तो ये आपकी समस्या एक बड़े स्तर में ख़त्म हो जाएगी। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? कन्फ्यूजन वहाँ पे होता है जब ये -4 + 3, देखिए यहाँ पे इंटू नहीं हो रहा है, -4 + 3, यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, तो यहाँ एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो क्या होगा? ये घट जाएगा। जब भी एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और चिन्ह कौन सी लेंगे? बड़ी संख्या वाला चिन्ह लेंगे। ये कब करते हैं? प्लस और माइनस में। और हमारे बच्चों की सबसे, जब ये बड़ी संख्या छोटी संख्या देखते हैं कि बड़ी संख्या में प्लस माइनस तो कर लिए, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? गुणा वाले में। वही चीज़ आप यहाँ भी करना शुरू कर देते हो कि एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है। तो जब प्लस उसको जोड़ना घटाना है, प्लस माइनस करना है, तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आप वही नियम लागू कर देते हो, वही गलत हो जाता है। तो जब गुणा करना है तो गुणा में हम छोटा बड़ा नहीं देखेंगे, चाहे वो छोटी संख्या में माइनस लगा हो और चाहे बड़ी संख्या में माइनस लगा हो, उसको हम माइनस ही करेंगे। लेकिन जब प्लस माइनस करना होगा तो उसको हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या देखते हैं। -4 -3 तो कितना हुआ? -7। दोनों में माइनस लगा हुआ है। जब दोनों में माइनस लगा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ उसका साइन हमको माइनस ही लगाना है। बड़ी छोटी अगर देखें तो बड़ी में भी लगा है, छोटी में भी लगा है, तो जब, है ना, तो ये हो गया -7। गलती कहाँ पे होती है? बस कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि जब गुणा करते हैं तो भी हमें लगने लगता है कि यार ये इसमें छोटी बड़ी देखने लगते हैं। छोटी बड़ी नहीं देखना है, उसमें छोटी बड़ी हमें प्लस माइनस के टाइम पे देखना है। बस आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ आप जब भी मैथ पढ़ें तो उसका प्रैक्टिकल यूज ज़रूर पढ़ें। प्रैक्टिकल यूज के साथ में देखेंगे तो आपकी समस्या और भी इजी हो जाएगी। देखिए ज़रा, जैसे ये 4 × 3, इसका क्या मतलब हुआ? दूसरा, ये इसको कब यूज करते हैं? तो देखिए ज़रा, -3 -3 -3 -3 कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार लिखा हुआ है। देखिए इसको प्लस करिए तो कितना होगा? ये इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस माइनस, तो आप पहले देख चुके हैं कि माइनस माइनस वाले क्या आ जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो प्लस हम हो जाएगा, तो 3 3 6 3 9 और 3 12, ये हो गया 12। और इसमें क्या है साइन? माइनस, तो -12 हो गया। ओके, इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या हुआ हमारा? ये 3 कितनी बार है? 4 टाइम्स, 4 बार आया हुआ है। ओके, तो -3 × 4, इसका मतलब -3 कितनी बार आया?
4 बार आया तो गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 4 3 12, और ये प्लस में है ये माइनस में है तो चाहे चिन्ह क्या हो गया, माइनस में। अब देखिए इसका इस तरह से इसका यूज हो गया, क्लियर हो गया। तो जब ये चीज़ें हमको मालूम है कि ये क्या हैं, अगर ये 5 गुणे 12 का मतलब क्या होता है, मतलब 5 12 बार लिखा हुआ है, चाहे हम 5 को 12 बार जोड़ें और चाहे 12 में 5 गुणा कर दें, संख्या हमारी वही आएगी। इस तरह से कुछ मैथ पढ़िए। ओके, तो ये समस्या क्लियर हो गई आपकी। अगर इसको ध्यान देंगे तो ये खत्म हो जाएगी। दूसरी समस्या क्या होगी, जब गुणा करना हो और संख्याएं 2 से ज़्यादा, अभी तो 2 संख्याओं को देख रहे हो आप, 2 से ज़्यादा हों, कैसे, -3 इंटू -3, ब्रैकेट जब लग जाएगा तो गुणा लगाना उतना ज़रूरी में नहीं है, ना भी लगाएंगे तो भी हमारा उसका मतलब वही है, इंटू -3 इंटू -3, ओके, -3 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितनी बार हो गया, 5 बार। तो इसमें आप नहीं करोगे कि -3 इंटू 5 कर दोगे तो सही हो जाएगा। ये कब करोगे, जब इस तरह का होगा, प्लस करना हो या माइनस करना हो, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, इस तरह में करोगे आप, 4 इंटू 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं कर दो कि गुणा भी लिखा हुआ है तो भी आप इस तरह से कर दो, दोनों में ये अंतर है। तो इनमें गुणा तो होगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिका 81, 81 त्रिका 200, कितना होगा, 243, 243। इसमें चिन्ह क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, गुणा तो आप कर लेते हो लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, साइन क्या होगा। तो उसका साइन होगा कैसे, अभी हमने बताया, 2 रहेंगे तो इसका प्लस हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, एक का माइनस रहेगा, तो इन दोनों से प्लस हो गया, इन दोनों से प्लस हो गया। संख्याओं का गुणा अलग बात है और साइन का गुणा अलग बात है। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस अकेला बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, इसको एक तरीका और है, सरल तरीका, इवन और ऑड, सम और विषम। सम संख्या है तो साइन क्या होगा, प्लस, विषम संख्या है तो माइनस। इसमें क्या है देखिए, 1 2 3 4 5, सम विषम आप लोग जानते होंगे। सम क्या होता है, 2 4 6 8 10, ये क्या है, सम। 1 3 5 7 9, इस तरह करके क्या है, ये विषम है। तो जब इनको गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 है तो मतलब विषम है। तो विषम में साइन क्या लगाएंगे, माइनस। मतलब गुणा अगर हमने कई संख्याओं को, जरूरी नहीं कि 3 3 ही हो, 3 गुणे 4 गुणे 5 कुछ भी हो, तो अगर वो जो संख्याएं गिनेंगे, गुणा करना अलग बात है और चिन्ह लगाना अलग बात है, साइन लगाना अलग बात है। यही थोड़ा सा दोनों चीज़ साथ में हो जाती है, जिनके बच्चों को समझ में नहीं आती उनसे धीरे धीरे उनसे मैथ में डर लगने लगता है। ये 5वीं और 6वीं की बात होती है, 5th और 6th की। ओके, अगर यहीं पे लिखा होता 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटू करने में जो भी आएगा इसमें हम साइन क्या लगाएंगे, मान लीजिए सब में माइनस लगा है तब, प्लस है तो कोई बात ही नहीं है, तब तो प्लस ही रहेगा। और मान लीजिए सभी में साइन क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, सभी में साइन माइनस लगा हुआ है, तो इंटू तो गुणा तो आप कर लोगे, ये गुणा तो आप कर लोगे। अगर सभी में माइनस साइन लगा हुआ है और आप गुणा तो कर लिए, जो भी आएगा बड़ा सा आएगा, लेकिन उसमें चिन्ह क्या लगाओगे, साइन क्या लगाओगे। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। 8 का मतलब क्या हो गया, सम, तो हमको साइन क्या लगाना है, प्लस लगाना है। मतलब 2 तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जोड़ा बना के देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस, सभी प्लस हो गए, ठीक है, तो भी प्लस, और सम विषम देख लेंगे तो भी प्लस। तो अगर ये आपसे बनने लगा तो एक आपकी बड़ी समस्या
ख़त्म हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो चाहे 10वीं तक में हो, 11वीं 12वीं में हो, कॉलेज में हो, ये उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। तो दिमाग में रखिए, कब जब इनटू करोगे, गुणा करोगे, तो छोटी बड़ी संख्या नहीं देखोगे, और अगर जब प्लस माइनस करोगे तो उसमें छोटी बड़ी संख्या देखेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, क्या होता क्या है, एक बात और ध्यान रखिए, क्या बताने जा रहे थे हम यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। -3, 3 रुपया आपने किसी से उधार लिया, तो उधार लेना क्या कहलाता है, माइनस, और जो हम खुद कमाते हैं उसे बोलते हैं प्लस। 3 रुपया और उधार ले लिया, 3 रुपया और उधार ले लिया, 3 रुपया और उधार ले लिया, तो कितना उधारी हो गई, कितनी हो गई, 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौको 12 रुपया। तो 12 में क्या लगाएंगे, उधार है इसलिए माइनस ही लगाएंगे ना, उधार है इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस ही लगाएंगे। तो ये कितना हो गया, -12। और अगर अब हम 20 रुपया कमा लिए, तो 20 रुपया क्या कर लिया, कमा लिया, तो इसमें प्लस, ओके, ये हमारी उधारी थी, और 20 रुपया हमने कमा लिया, तो अगर हमने उधारी चुका दी तो हमारे पास कितना बचा, 8 रुपये। तो ये क्या हो गया, +8, ठीक है, क्योंकि हमारा ये बड़ी संख्या, ये जो बता रहे थे छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ये आया। अब अगर हम 12 रुपया मेरी उधारी है, और अब कमाया कितना हमने, 2 रुपया, उधारी कितनी है 12 रुपया, और कमाया कितना 2 रुपया, तो कितना हो जाएगा 10। अब कौन सा उधारी बचेगी ना, हमारी उधारी कितनी थी 12, और चुकाया कितना, प्लस कितना हुआ, कमाया कितना हमने 2 रुपया, तो उधार चुकाएंगे कितना 2, तो बचे कितना 10। तो देख लीजिए, ये बड़ी संख्या, जो जोड़ने घटाने में जो हमने बताया ना, जोड़ने घटाने में हम छोटी बड़ी संख्या देखेंगे। तो बड़ी संख्या कितनी है 12, तो 12 में चिन्ह क्या लगा है, माइनस, छोटी में 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा चिन्ह -12। बस अगर इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आधी आपकी जो मैथ का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये क्लियर हो गया, तो आपसे गलतियाँ होना कम हो जाएंगी, और आप मैथ में एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो हमारे देखते रहिए, ओके, और अपने दोस्तों को दिखाते रहिए। और मैं कोशिश ये करने वाला हूँ कि 6th क्लास से 10th क्लास तक में जितने भी आपके मेन पॉइंट हैं, चैप्टर हैं, जिनमें आपको समस्या होनी है और जिनको मैं कुछ सरल ढंग से बता सकता हूँ, वो सब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। उनको आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।